Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Galamer 4mg tablet. Yeah, tablet Galamer 4mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल करता ही सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टैबलेट गलामर 4mg। फ्रेंड्स, टैबलेट गलामर 4mg बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल अल्जाइमर्स डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपने स्पीच में क्या बोला कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। चलिए जरा इसे क्लियर कर देता हूं कि आखिर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होता क्या है। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर के पर्चे की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। लेकिन खासकर इस मेडिसिन को खरीदने के लिए आपके पास न्यूरोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, एक टर्म्स का और मैंने इस्तेमाल किया, अल्जाइमर डिजीज। जरा इसे भी डिफाइन कर दूं ताकि आपको समझ में आए। डियर व्यूअर्स, अल्जाइमर डिजीज कहने का अर्थ होता है कि एक प्रकार का ये ब्रेन की बीमारी है, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, जो क्या करता है, मेमोरी को लॉस करता है और साथ ही साथ, ठीक है, ये जो सोचने की शक्ति होती है, ठीक है, और क्षमता होती है, ठीक है, उसको भी क्या कर डिस्ट्रॉय करता है। और इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शन होता है, दिमाग के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। उससे हम लोग अल्जाइमर्स डिजीज कहते हैं। मतलब सिंपली समझिए, अल्जाइमर्स डिजीज है क्या, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बेसिकली मेमोरी लॉस होता है, लॉस ऑफ थिंकिंग कैपेबिलिटी, सोचने की क्षमता जिसको बोल सकते हो, वो लॉस होता है। और साथ ही साथ जो ब्रेन के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी डिमेंटिया कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब जाहिर सी बात है, नेक्स्ट हम का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी डिमेंटिया कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको यहाँ समझाओ ताकि आप अच्छी नॉलेज यहाँ से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, डिमेंटिया का अर्थ होता है, कोई स्पेसिफिक अर्थ नहीं है मेडिकल टर्म में, लेकिन डिमेंटिया का अर्थ होता है कोई चीज को भूलना, ठीक है, भूलने, जैसे फॉरगेटफुलनेस, बार बार किसी चीज को भूलना। और जो सोचने की शक्ति जो खत्म होती है, तो उसको भी डिमेंटिया के अर्थ में रखते हैं, क्योंकि सोचने की शक्ति खत्म होगी तो आप भूलोगे बात को, ठीक है। तो वो डिमेंटिया का अर्थ वही होता है कि मतलब भूलना, किसी बात को बार बार भूल जाना, ठीक है, डिमेंटिया जिसको बोलते हैं। और एंटी डिमेंटिया कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, जो डिमेंटिया के खिलाफ जाके काम करे, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में चाहे कैप्सूल फॉर्म में, उसे एंटी डिमेंटिया कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में कि एंटी डिमेंटिया क्या होता है। एंटी डिमेंटिया कहने का अर्थ होता है कि डिमेंटिया के खिलाफ जाके जो काम करे मेडिसिन, उसे एंटी डिमेंटिया कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। और डिमेंटिया का अर्थ होता है किसी चीज को भूलना, क्या होता है, भूलना, लेकिन स्पेसिफिक कोई डिजीज नहीं है डिमेंटिया, ठीक है, एक वर्ड से जो बनाया गया। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि एंटी डिमेंटिया कैटेगरी होता क्या है, या इसको एंटी अल्जाइमर्स कैटेगरी का भी मेडिसिन आप बोल सकते हो। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, और क्या इसके ड्रग इंटरैक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी परिचित, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में ना 10 टैबलेट्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 230 रुपए से लेकर 240 रुपए के आसपास होती है, और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, वो अपना खुद देख लेना। तो प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं, और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली ये जो मेडिसिन आप देख रहे हैं, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, ग्लैंटामिन 4 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल अल्जाइमर्स डिजीज को ठीक करने के लिए किया है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कौन से मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाया जाता है।
फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, कब इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल लेते हैं। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन की यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज, कि अगर किसी को अल्जाइमर डिजीज है तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर डिजीज, कि किसी को शुरुआती दौर से लेकर कुछ ज्यादा रूप भयानक ले रहा तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी, कि अगर किसी का मेमोरी लॉस होगा ड्यू टू अल्जाइमर डिजीज, अगर अल्जाइमर डिजीज के कारण हो तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑफ थिंकिंग, कि अगर किसी को सोचने की जो शक्ति है, पावर है, कैपेबिलिटी है, योग्यता है, वो अगर खत्म हो रही तो उसको भी सही करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अल्जाइमर डिजीज के कारण ही होंगे। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगह पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब मेनली अगर देखा जाए तो अल्जाइमर डिजीज को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि जब एडमेंटा आप चलाते हैं मेमेंटिन, ठीक है 5 mg 10 mg, और उससे सुनवाई नहीं लेता, उससे ऊपर का ये चीज है गलेंटामिन, ठीक है, उसके ऊपर का चीज ये ऐड किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन इसका अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है। मतलब प्रेग्नेंट लेडी, की अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली में मां बनने वाली, उसको भी आपको नहीं देना। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना। मतलब लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में किन किन व्यक्ति को नहीं देना है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये मेडिसिन काम कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है। तो डियर व्यूअर्स मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, कि सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूं, क्योंकि इसका डीप अगर एनालिसिस करो तो थोड़ा टफ हो जाएगा आपको समझने के लिए, और मुझे समझाने में थोड़ा परेशानी होगी, क्योंकि आपको समझने में परेशानी हो तो मुझे समझाने में भी होगी, क्योंकि इसका रीजन ये है कि वो स्टडी खोजता है, ठीक है, डीप स्टडी खोजता है, ब्राउन स्टडी खोजता है। तो चलिए मैं सिंपल तरीके से इसको समझाता हूं, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स जैसे इस मेडिसिन को आप लेते हैं, दिस मेडिसिन इंक्रीजेज द केमिकल मैसेंजर acetylcholine, the chemical messenger acetylcholine which improves the transmission of nerve cell in the brain। ये क्या करता है, जैसे इस मेडिसिन को आप लेते हैं तो ये क्या करता है, जो केमिकल मैसेंजर एसिटाइलकोलिन होता है उसकी अमाउंट को, ठीक है, बढ़ाता है। और वो क्या करता है, एसिटाइलकोलिन क्या करता है, इंप्रूव्स करता है ट्रांसमिशन, मतलब संचार को, किसके, नर्व सेल में, सेल का जो नर्व सेल का जो ट्रांसमिशन होता है उसको इंप्रूव करने का काम करता है ब्रेन में। इस तरीके से ये काम करता है, और इससे क्या होता है कि मेमोरी जो लॉस होती है वो थोड़ा धीरे धीरे रिकवर होना चालू होता है, और सोचने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, ठीक है, क्षमता होती है, वो भी इंप्रूव होना चालू हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहिए साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो सकता है। फिर कहते हैं डायरिया, हो सके आपका जो स्टूल हो पानी की तरह पतला हो सकता है। फिर कहते हैं हेडेक, आपका जो सर थोड़ा बहुत दर्द कर सकता है। फिर कहते हैं पेन एब्डोमेन, आपका जो पेट है थोड़ा बहुत दर्द कर सकता है। फिर कहते हैं स्लो हार्ट रेट, आपका जो हार्ट रेट है, ठीक है, वो थोड़ा स्लो हो सकता है। फिर कहते हैं डिप्रेशन, हो सकता है आप थोड़ा बहुत डिप्रेस भी हो सकते हो। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके बेसिकली साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके जगह दूसरे ब्रांड को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इस ड्रग इंटरैक्शन के बारे में। ड्रग इंटरैक्शन कहने का अर्थ होता है कि अगर इस मेडिसिन को आप ले रहे हैं तो कौन कौन सा मेडिसिन आपको नहीं देना है, वरना आपकी जान जा सकती है या किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है, इसका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। तो ड्रग इंटरैक्शन सबसे नंबर 1 है एट्रोपिन। अगर कोई इस मेडिसिन को ले रहा है तो उसको जल्दी एट्रोपिन न दे, एट्रोपिन इंजेक्शन आप नहीं दे सकते हैं। फिर कहते हैं हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये एक तरह का मेडिसिन होता है, जैसे आपने सुना टैबलेट फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। आपने नाम सुना होगा बुस्कोगास्ट या बुस्कोपान, ठीक है, बेसिकली उसमें यही चीज है, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। और दूसरा इसमें कैमिलोफिन, कैमिलोफिन भी पेट दर्द के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो उसको भी नहीं देना। जो नाम आपने सुना होगा एनाफोटन, आपने नाम सुना होगा मेडिसिन का, ठीक है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन फॉर्म में आता है। ये 3 बेसिकली आपको याद रखना है। 3 अगर मेडिसिन और चल रहे हैं तो इस मेडिसिन को नहीं चला, और यह मेडिसिन चल रहा है, ठीक है, ग्लामर 4 mg, तो इस 3 मेडिसिन को आप न दें। क्या क्या,
पहला एट्रोपिन ना दे, दूसरा बुस्कोपान ना दे, ठीक है, तीसरा आपको क्या एनाफोटन नहीं देना है। ये तीनों के साथ बहुत खतरनाक इसका ड्रग इंटरेक्शन होता है, जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जान भी जा सकती है पेशेंट की। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसका ड्रग इंटरेक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बताने जाना हो, ठीक है, जिसकी उम्र, हालांकि अल्जाइमर डिजीज तो 50 प्लस 60 प्लस इस एज में होता है, ओल्ड एज में होता है, लेकिन समझिए कि एडल्ट के लिए जो उम्र हो चुकी है उनके लिए 1 into BD पोस्ट से पोस्ट एक गोली सुबह, एक गोली शाम खाना खाने के बाद लिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर ज्यादातर चूज करेगा सिविलिटी के ऊपर, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। गैलामर 4mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होता है, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends और common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।